सन फार्मा देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसकी शुरुआत हुई थी मानसिक रोगियों की मेडिसिन बनाने से, वो भी महज 10,000 रुपये से। आज 40 साल बाद कंपनी का वैल्यूएशन 2.7 लाख करोड़ रुपए है। फिलहाल कंपनी चर्चा में है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जंग का असर इस पर भी पड़ रहा है। दरअसल इसकी 78.5% हिस्सेदारी वाली टारो फार्मा कंपनी इजराइल की है। चूंकि इजरायली कर्मचारी मोर्चे पर लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो कंपनी का काम ठप पड़ गया है। इससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपकी सफलता की राह हो सकती है और आसान। आज की सफलता की राह में स्टोरी सन फार्मा की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए 10,000 से शुरू होने वाली सन फार्मा की कहानी को। दोस्तों, कलकत्ता में एक परिवार रहता था। सन फार्मास्यूटिकल को शुरू करने वाले दिलीप सांघवी यहीं पैदा हुए। साल था 1955। पिता कोलकाता में ही फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर थे। दिलीप पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगे। ये काम करते करते उन्हें ख्याल आया कि जिन दवाइयों का वो बिजनेस कर रहे हैं उसे हम बना भी तो सकते हैं, इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और नाम भी होगा। दिलीप ने अपने आइडिया को जमीन पर उतारने का उन्होंने मन बना लिया। 1983 में इस दिशा में उन्होंने पहला कदम बढ़ाया। तब खुद के पास भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने पिता से 10,000 रुपये उधार लिए। नए बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने गुजरात को चुना। ये वो राज्य था जहां बिजनेस करने का कल्चर था। वो गुजरात के वापी शहर में आ गए। यहाँ उन्होंने एक दवा की फैक्ट्री लगाई। इस तरह सिर्फ 27 साल की उम्र में दिलीप सांघवी ने सन फार्मास्यूटिकल नाम से फार्मा कंपनी शुरू की। सन फार्मा की पहली फैक्ट्री डालने के बाद चुनौती थी इस काम को बढ़ाना और प्रॉफिट कमाना। इसके लिए दिलीप सांघवी ने इंटरनेशनल मार्केट की तरफ रुख किया। इसमें अमेरिका, जापान, रूस और इजराइल जैसे देश शामिल थे। सबसे पहले 1997 में कंपनी ने अमेरिका में काराको फार्मा के अधिग्रहण से शुरुआत की। फिर डोसा और यूआरएल फार्मा जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इसके बाद इजराइल में टारो फार्मा का अधिग्रहण किया। देश के अंदर भी उन्होंने कुल 53 मर्जर और अधिग्रहण किए। दोस्तों, सन फार्मा के लिए सबसे बुरा वक्त 2014 से 2018 के बीच माना जाता है। ये वो समय था जब कंपनी जेनेरिक दवाओं के बाजार में अपनी धाक जमाने लगी थी। यहाँ तक कि कंपनी अमेरिका में भी जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी थी। इससे अमेरिका का ड्रग मार्केट खुश नहीं था। दवाओं को लेकर वहां के बाजार में जंग छिड़ गया। अमेरिका की दवा कंपनियों ने सन फार्मा के क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग में कमी के आरोप लगाए। इसका असर यहां तक हुआ कि अमेरिका के बाजार से कंपनी के प्रोडक्ट को वापस बुलाना पड़ा। अमेरिका में फार्मा सेक्टर को कंट्रोल करने वाली संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से वार्निंग लेटर तक मिला। इसका असर कंपनी के ऑपरेशंस, मार्केट में रेपुटेशन और ग्रोथ पर पड़ा। दूसरी तरफ कंपनी भारत में रैनवैक्सी लैबोरेटरीज का अधिग्रहण कर रही थी। इस अधिग्रहण के बाद 2015 में सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी ड्रग कंपनी बन गई। लेकिन कंपनी को नए सेगमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ा। इससे कंपनी की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ा। एक तरफ तो अमेरिका में परेशानियों का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ भारत में एक अधिग्रहण के लिए सबसे बड़ा निवेश करना पड़ा। दोस्तों, इस साल के जनवरी में सन फार्मा कंपनी को 34,000 दवा की शीशी अमेरिका से वापस मंगानी पड़ी। हुआ यह है कि कंपनी की हाई ब्लड प्रेशर की जेनेरिक दवाएं अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट में खरी नहीं उतरी। इससे पहले 2014 में भी अमेरिका में सन फार्मा की डायबिटीज़ की दवा को लेकर विवाद उठा था। तब भी कंपनी को अपनी दवाओं के बैच को वापस मंगाना पड़ा था। तब भी अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी की दवाओं को मानक पर खरा नहीं बताया था। हालांकि अब कंपनी इस स्थिति में पहुंच गई है कि इसके रेवेन्यू का 40% हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है, जबकि 27% हिस्सा भारत से आता है। 20% ऐसे देशों से जहां कंपनी का नया उभरता हुआ मार्केट है। 13% रेवेन्यू इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों से आता है। दोस्तों, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल की स्थापना 1983 में दिलीप सांघवी ने शुरू की थी। कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू 41,000 करोड़ रुपए है। दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी का बाजार है। दुनिया भर में इसके 40 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। 38,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी दुनिया भर में काम करते हैं। कंपनी अब तक दुनिया के 15 ब्रांड्स को खरीद चुकी है। कंपनी रियायती दरों पर हाई क्वालिटी दवाओं के लिए जानी जाती है। दोस्तों, सन फार्मा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर लगातार सवाल उठता रहा। कहा जाता है कि 1990 के दशक में भारत में जितनी भी ड्रग कंपनियां शुरू हुईं वो विवाद से दूर नहीं रह सकीं। इनका मार्केटिंग करने का तरीका हमेशा सवालों के घेरे में आता रहा। सन फार्मा के बारे में कहा जाता है कि इसने डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने पर जोर दिया। इसमें कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर के माध्यम से डॉक्टर्स को महंगे महंगे गिफ्ट तक देने से नहीं हिचकती थी।
यहाँ तक कहा जाता है कि कंपनी डॉक्टरों को उनके यहाँ आने वाले मरीजों और उनके लिए लिखे जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन और रिटेल सेल के ऑडिट के आधार पर बांट का टारगेट करती थी। इसमें 3 कैटेगरी थी, पहली हाई रिटर्न, दूसरी मीडियम रिटर्न और तीसरी लो रिटर्न। यह भी कहा जाता है कि कुछ चुने हुए डॉक्टर्स के लिए कंपनी हर साल मेडिकल कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करती थी। मार्केट बढ़ाने के लिए कंपनी डॉक्टरों के यहाँ मरीजों को फ्लो बनाए रखने में भी मदद करती थी। सन फार्मा की इस तरह की स्ट्रेटजी को कॉम्पिटिटर कंपनियां नैतिक रूप से सही नहीं बताती हैं। दूसरी तरफ इन स्ट्रेटजी की बदौलत ही आज सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जेनेरिक ड्रग कंपनी है। आज आपने जाना सन फार्मा के बारे में। आप क्या सोचते हो सन फार्मा के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।